हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, यहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरू से पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें मुख्य रूप से 4 जगहों से जो है हमें जानकारी मिलती है। पहला होता है धर्म ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, धर्म ग्रंथ से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। दोस्तों, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, जो ऐतिहासिक ग्रंथ सब है उस सब से भी हमें भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, तीसरा है विदेशियों का विवरण। जी हाँ दोस्तों, विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातत्व खुदाई से हमें जो सामान मिलता है उससे हम लोग को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये 4 स्रोत होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड में देखते हैं पॉइंट पर। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है दोस्तों वेद। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जिसका रचयिता यानी कि दोस्तों वेद का रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, 4 वेद होते हैं दोस्तों। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद और लास्ट वाला होता है अथर्ववेद। यानी कि वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का रचयिता विश्वामित्र को माना गया है। दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। दोस्तों, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का कितनेवें मंडल में है, तो दोस्तों ये तीसरे मंडल में है। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वीं मंडल में पुरुष सूक्त को 4 वर्णों में बांटा गया। दोस्तों, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और लास्ट होता है शूद्र। दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 10वीं मंडल है। 10वीं मंडल में ऋग्वेद का ये 4 जो वर्ण है वो दिया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 यानी कि 250 दोस्तों, तथा अग्नि के लिए दोस्तों 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। दोस्तों, यजुर्वेद गद और पद दोनों में स्थित है। दोस्तों, यानी कि यजुर्वेद जो है वो गद में भी है और पद में भी है। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अथर्ववेद का रचयिता अथर्वा ऋषि है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद का रचयिता अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। दोस्तों, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। दोस्तों, एवं सबसे बाद का जो वेद आता है वो है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। दोस्तों, जिसमें एक आता है शिक्षा, एक आता है ज्योतिष, एक आता है कल्प, एक आता है व्याकरण, एक आता है निरुक्त और लास्ट आता है छंद। यानी कि 6 वेदांग का रचना हुआ। अगर वेदों को अच्छी तरह से हमको समझना है तो 6 वेदांगों का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों,
पुराणों का रचयिता लोमहर्ष अथवा इसका पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुराणों का जो लिखा था वो लोमहर्ष ने लिखा था, या फिर माना जाता है कि उसका जो पुत्र था उग्रश्रवा इसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। ये जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है दोस्तों, यानी जितना भी पुराण है 18 पुराण, उसमें से सबसे पुराना और सबसे अच्छा जो है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, अधिकतर पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है वो मनु स्मृति है दोस्तों। ये भी बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। मनु स्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनु स्मृति जो है वो शुंग काल से रिलेटेड है, जबकि नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल का वर्णन करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है दोस्तों। किस किताब में? जातक दोस्तों। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्राचीन जो इतिहास है वो कल्पसूत्र से पता चलता है दोस्तों। एक किताब है कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो लेखक है वह है चाणक्य, जिसका कौटिल्य भी नाम है या फिर विष्णुगुप्त भी इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों। यानी कि अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो हम चाणक्य भी बोल सकते हैं, कौटिल्य भी बोल सकते हैं और विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं दोस्तों। इससे मौर्य काल के बारे में हमको पता चलता है दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक, ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी का लेखक जो है वो है कल्हण। ठीक है दोस्तों, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि चचनामा का जो लेखक है वो है अली अहमद दोस्तों। यह अरबों की सिंध विजय की कहानी बताता है दोस्तों। अष्ट अध्यायी एक किताब है दोस्तों, महत्वपूर्ण किताब अष्ट अध्यायी। इसका लेखक है दोस्तों पाणिनि। इससे मौर्य काल की राजनीति के बारे में हमको पता चलता है दोस्तों। महाभाष्य का रचयिता एक किताब है दोस्तों, महाभाष्य। इसका जो रचयिता है वो है पतंजलि दोस्तों, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो थे राजा, उसका पुरोहित कौन था? पतंजलि दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि सारे राजाओं का एक एक पुरोहित हुआ करता था उस जमाने में। तो पुष्यमित्र शुंग का भी एक पुरोहित होता था जिसका नाम था पतंजलि। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका में है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस का संबंध को बताता है। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का, किसका दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था दोस्तों। भारत का भूगोल नाम का जो पुस्तक है वो टॉलमी ने लिखा था दोस्तों। टॉलमी। एक पुस्तक और भी आता है दोस्तों, इंडिका पुस्तक। इसका लेखक जो है वो है मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री नाम का जो पुस्तक है वो प्लिनी ने लिखा दोस्तों। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फाहियान जो था एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। हैंडसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी यात्रा जो है वो सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। हैंडसोंग दोस्तों। अल बरूनी
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों, और इसका जो किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद दोस्तों, किताबुल हिंद, या फिर इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है भारत का खोज। ठीक है दोस्तों। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था 1333 ईस्वी में दोस्तों, 1333। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख। यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाएंगे दोस्तों जो कि एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त जो था दोस्तों वो एक शासक था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है दोस्तों, और इसी को साहित्य में कासारपन भी कहा जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था दोस्तों। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। मतलब अंदाजा लगाया गया दोस्तों कि जब समुद्रगुप्त का जो मुद्रा था उसमें वो वीणा बजा रहा था, तो इसका मतलब जो है वो जरूर जो है वीणा बजाने जानता होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हो दोस्तों ताकि आपको क्लियर जो है वो दिखे। तो दोस्तों मैंने ये जूम कर लिया दोस्तों, इसको जो है हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में। हाथी गुफा अभिलेख, इसका जो जो संबंधित है जिस राजा से, उसका नाम था कलिंग राजा खारवेल दोस्तों। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो राजा खारवेल था वो उड़ीसा का सबसे बड़ा राजा इसको माना जाता है दोस्तों अभी तक इतिहास में। दूसरा है जूनागढ़, जिसको गिन्नार अभिलेख भी बोलते हैं दोस्तों। ये संबंधित है रुद्रदामन से, राजा रुद्रदामन से दोस्तों। फिर है नासिक अभिलेख दोस्तों, जो कि गौतमी वल्लश्री से संबंधित है दोस्तों। फिर आता प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर है एहोल अभिलेख दोस्तों, जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख दोस्तों, जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है दोस्तों। फिर है ग्वालियर अभिलेख, जो कि प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। फिर है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो स्कंद गुप्त से संबंधित है दोस्तों। और देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल का शासक विजय सेन से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। और ये जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे दोस्तों।